लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जब मैं बात कर रहा था, तो आप सभी को पता है ये वाला रिएजेंट सारी दुनिया का रिडक्शन करेगा, सिवाय अल्कीन, अल्काइन और एसिड सॉल्ट का रिडक्शन नहीं करता। ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा रेड एल्यूमिनियम। उसके बाद जैसे हमने रेड एल्यूमिनियम पढ़ा, मैंने आपको बताया कि रेड एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह काम करता है, लेकिन वो वाला साइनाइड का रिडक्शन नहीं करता। ये भी बातें मैंने बताई थी। NaBH4 की अगर मैं बात करूं, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, NaBH4 की अगर बात करूं मैं, तो आप सभी को पता है ये अल्डिहाइड का करेगा रिडक्शन, कीटोन का करेगा। एक मिनट। ये अल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, कीटोन का भी रिडक्शन करेगा बच्चों। एसिड एसिड हैलाइड का, सॉरी हाँ, एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन करेगा। लेकिन 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 बच्चों ये ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता, एसिड का रिडक्शन नहीं करता, अमाइड का रिडक्शन नहीं करता, साइनाइड का रिडक्शन नहीं करता, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं, बस ये तीनों का रिडक्शन करता है। आपके दिमाग में बात आई, यस और नो बोलो। NaBH4 बस 3 लोगों का रिडक्शन करेगा। ये बातें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, बस एक मिनट रुक जाओ। ये तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब मैंने पढ़ाया था, सब मुझे बताओ सॉल्वेंट कौन सा यूज करते थे, बोलो सब। व्हाट इज द सॉल्वेंट इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोलो बच्चों सॉल्वेंट कौन सा था। देखो सबको अच्छे से आ रहा है, सब पढ़ रहे हैं अभी अच्छे से। सर THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है ना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन या फिर डाई इथाइल ईथर, ये वाला सॉल्वेंट था। हाँ ET2O ये सॉल्वेंट था। चलो बहुत अच्छी बात है। और मुझे बताओ सेकंड स्टेप में हम क्या यूज करते थे। पहले स्टेप में ये वाला, दूसरे स्टेप में हम H3O प्लस यूज करते थे, सही है ना। अब अगर मैं बात करूं NaBH4 की, तो यहाँ पे देखना सब NaBH4 की, तो मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट हम यूज करेंगे कौन सा, CH, हाँ CH3OH हम इसको मान के चलेंगे, ये हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। और मान लो सेकेंड स्टेप में हम कुछ H3O प्लस यूज किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे यूज मत करना, ठीक है ना, ये ही यूज करो आपका H3OH। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, हाइड्रोजन आप सभी को पता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं क्या, ड्यूटेरियम होते हैं, ट्रिशियम होता है और खुद हाइड्रोजन होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़ा तो याद रखना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स का मीनिंग में पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करूंगा, अभी याद रखो ड्यूटेरियम, ट्रिशियम और हाइड्रोजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो बच्चों ये मेरा CH3, एक मिनट, CH3C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास CH3 कीटोन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। मैं बता रहा हूं अगर कहीं से क्वेश्चन आता है ना, तो ये वाला पार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। मान लो मैं यहाँ पे यूज कर दूं लिथियम, देखो एरो पे मैं क्या लिखता हूं, आप गौर से देखना। लिथियम, एक मिनट, ज्वाइनिंग चल रही है क्या अभी, ठीक है। एरो पे मैं लिख देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरी बात मैं लिख देता हूं H3O प्लस, यानी कि H2O। आप सभी को पता है सेकंड स्टेप में H3O प्लस में लिख देता हूं कुछ इस तरह से, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। आप सभी को पता है सर जी H माइनस का अटैक कहां पे होगा, बोलो, कार्बोनिल कार्बन पे होगा। तो ये वाली चीज बनेगी यहाँ पे, देखो CH3 C CH3 और ये हाइड्रोजन नीचे, और ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ कौन सा हाइड्रोजन आएगा बच्चों, सर जी जो हाइड्रोजन वाटर से आता है ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। यानी कि मुझे ये बताना था कि जो नीचे वाला हाइड्रोजन है ये आपका कहां से आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। दिस इज कम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बता चुका हूं ठीक है ना ऑलरेडी, तो इसको मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, बस मुझे एक कंसेप्ट बतानी है आपको। और ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है ये कहां से आएगा बच्चों, बोलो सबके सब, वाटर से आएगा, ठीक है ना, वाटर से आएगा। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट बच्चों, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अब मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इधर जो है ना बच्चों ध्यान से सुनना,
कहानी में ट्विस्ट देखो। अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा आप मुझे बताना, प्रोडक्ट क्या बनेगा आप मुझे बताना। यार क्या है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा आप मुझे बताना। चलो पहले स्टेप में मैंने लिया लिथियम एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम रख दिया मैंने, 4 ड्यूटेरियम रख दिए हाइड्रोजन की जगह पे। और बच्चों दूसरे केस में मैंने ले लिया H2O और H+। तो अब मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैं आपके पास देखो, मुझे बताओ यहां से आप कौन आएगा, बोलो कौन आएगा बच्चों, यहां से कौन आएगा, बोलो सबके सब। यहां से आएगा D-, समझे, यहां से आएगा D-। और बच्चों ये हाइड्रोजन है सबके सब, तो यहां से कौन आएगा बच्चों, H, यहां से H आएगा, ठीक है ना। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CO। देखो ये H आपका वाटर का है, इधर वाला ऊपर वाला, और नीचे आपका कौन आ जाएगा, बोलो नीचे आ जाएगा D, ड्यूटेरियम आ जाएगा। और ये आपका CH3 एज इट इज। सबको समझ में आया। जब मैंने हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लिया रिएजेंट के पास, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास, तो याद रखना जो डी है ना वो नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे। समझ में आया सबको, क्लियर है, मैसेज करके बताओ एक बार, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो, बताओ सबके सब, क्या ये बात क्लियर है। हाँ अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। सर जी अब क्या करो इस बार, हाँ अब इस बार हम क्या कर देते हैं कि ऊपर वाला तो एज इट इज रहने देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन नीचे हम क्या करेंगे D2O लिख देंगे, D2O और D+, ऐसे ना H+ और H2O। तो अब बताओ सर नीचे आ जाएगा इस बार, ऊपर से जो हाइड्राइड है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास कौन आ जाएगा जल्दी बताओ, ऑक्सीजन के पास सर यहाँ से आ जाएगा ड्यूटेरियम। क्या बात क्लियर है सबको, मजा आया सबको ये बात पढ़ के। लेकिन अगर मैंने, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों को भी, सुनना, अगर मैं दोनों के दोनों ड्यूटेरियम ले लूं ऊपर और नीचे, तो प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा बच्चों, D4 ले लूं, तो सबके सब क्या आ जाएंगे यहाँ पे, बोलो ड्यूटेरियम आ जाएंगे। क्या मेरी रिएक्शन का इंपॉर्टेंस आप सभी को समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूं तो कहाँ पे चेंज होगा, सबको क्लियर है, एक बार मैसेज करके बताओ। दिस इफेक्ट इज नोन एज, छोड़ो सब छोड़ दो, बस इतना समझ में आया कि अगर हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो किस तरह से हमारा प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, बोलो बच्चों यस और नो, सभी को समझ में आ रहा है, बोलो। अगर मैं देखो एक और एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप मुझे बताना क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो मैं यहाँ पे अब ले लेता हूं NaBH4, बच्चों ध्यान देना NaBH4, NaBH4, और नीचे ले लेता हूं CH3OH। तो आप बोलोगे सर दोनों तरफ हाइड्रोजन है, सॉल्वेंट के पास भी हाइड्रोजन है, तो आपके पास सिंपल प्रोडक्ट बनेगा CH, और इधर का आ जाएगा CH3OH। तो आप बोलोगे सर जी ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये कहां से आया होगा बच्चों, रिएजेंट के पास से आया होगा, क्लियर है सबको। लेकिन सर ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया होगा बच्चों, मिथेनॉल से आया होगा। बच्चों बात क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ यस और नो, सबके सब बताओ, मजा आ रहा है सबको। ऊपर वाला हाइड्रोजन मिथेनॉल से आएगा बच्चों, और ये वाला हाइड्रोजन आएगा NaBH4 से। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूं OD, ये CH3OH की जगह पे CH3OD, तो आपका ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चों, CHOD आ जाएगा ऊपर में। और अगर मैं यहाँ पे भी डी लिख दूं NaBD4, यहाँ पे देखो NaBD4, तो बच्चों नीचे भी क्या आ जाएगा, बचाओ सबके सब, D आ जाएगा। समझ में आया या नहीं सबके सब बताओ, क्लियर है या नहीं, बोलो बच्चों, अच्छे से समझ में आया सबको, यस और नो, मैसेज करके बताना। सब बच्चे एक बार मैसेज करके बताओ कि ये वाला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि यहां से आपके ये वाला मेन पॉइंट है JEE नीट के लिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE। JEE को तो बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। अगर आप मुझे बताओ आपको कैसे पता चला डी यहाँ पे लगेगा और ये वाला डी ये वाला है, ठीक है, सॉरी नीचे वाला जो कार्बन को डायरेक्टली जो चिपकेगा ना वो होगा आपका रिएजेंट के पास से। बच्चों अगर आपको मैकेनिज्म पता है तब जाके पता चलेगा ना सब कुछ, समझ में आया सबको, इसीलिए मैकेनिज्म पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को मैकेनिज्म नहीं आता तो क्या प्रोडक्ट लिखेगा वो बच्चा, उसको कैसे समझ में आएगा कौन सा डी कहाँ का है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, ये बात थी। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा, ठीक है। रेड एल्यूमिनियम पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ सबके सब। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों NaBH4, और NaBH4 के बारे में कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम पढ़, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली, 1 2 3। देखो NaBH4 के बारे में मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, आप मुझे बताना क्या आंसर आएगा। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट Cl है, हाँ Cl है, बहुत ध्यान से सुनना। और बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं डबल बॉन्ड O OH, खतरनाक चीज। मुझे बताओ दो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, बच्चों ध्यान से सुनना, दो फंक्शनल ग्रुप है और रिएजेंट है आपका NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH। अब मुझे बताओ ये नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप है और ये नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो सबके सब बताओ कौन सा रिड्यूस होगा और कौन सा नहीं होगा, बताओ बोलो। हाँ सर जी, एसिड हैलाइड रिड्यूस होगा, लेकिन आपका एसिड रिड्यूस नहीं होगा, इसको कुछ मत करना, इसको बिल्कुल एज इट इज रख दो इस तरह से, बिल्कुल एज इट इज रख दो इस तरह से। और ये देखो ये बन गया आपका, बोलो OH, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल, सीधा OH, इसको निकाल दो पूरे ग्रुप को, और इस कार्बन के साथ OH लगा दो। देखो कार्बन के साथ क्या लगा दिया मैंने बच्चों, इस कार्बन के साथ OH। आपको पता है एसिड हैलाइड का रिडक्शन होगा तो बनेगा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ये चीज बढ़ा रखी है मैंने। अगर NaBH4 हो तो एसिड का रिडक्शन नहीं करेगा, एसिड का रिडक्शन नहीं करेगा। चलो ये वाला एग्जांपल आप सभी को मेरे हिसाब से क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत हो, मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो कि सर ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया, तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि सर इस एग्जांपल को आप एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है ना, मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगा। अब आगे बढ़ते मेरे नेक्स्ट रिएजेंट की तरफ, दैट इज लिथियम LiBH4, खतरनाक वाला रिएजेंट। एक मिनट, आपने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर ये रिएजेंट क्यों बना रहे हो आप अलग अलग, एक ही से तो काम चल रहा था ना। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से काम चल रहा था, लेकिन यार होता क्या है, जब एक हमें मान लो कोई प्रोडक्ट चाहिए, देखो मान लो मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, साइनाइड है और मुझे प्रोडक्ट चाहिए ये वाला, कौन सा वाला बच्चों, ध्यान से सुनना, CH2OH, ये वाला प्रोडक्ट चाहिए मुझे, और ये साइनाइड एज इट इज। तो क्या आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो बच्चों, आप बताओ सबके सब, क्या यहाँ पे आप ये वाला रिएजेंट यूज कर सकते हो, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, बोलो यस और नो। अगर मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ये वाला सिर्फ एक ही चीज का रिडक्शन करना है, तो क्योंकि आपको पता है सर जी ये इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा अमाइन के अंदर, तो सर ये तो यूज नहीं कर सकते। हाँ तो इसीलिए हमें जो प्रोडक्ट चाहिए अगर वो हमें पाना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेड एल्यूमिनियम। आपको पता है ये साइनाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये साइनाइड को, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे लिथियम सॉरी NaBH4, दोनों में से कोई भी यूज कर दो NaBH4, क्योंकि आपको पता है सर ये दोनों साइनाइड को रिड्यूस नहीं करते, ये दोनों साइनाइड को रिड्यूस नहीं करते। इसीलिए हम देखो रिएजेंट पढ़ने का एक मोटो होता है कि हमें सिलेक्टिविटी पता हो। अगर हमें सिलेक्टिविटी पता है, अगर हमें सिलेक्टिविटी पता है तो हमें रिएक्शन करने में या प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी। चलो अब हेडिंग डाल दो नेक्स्ट रिएजेंट लिथियम LiBH4 विच इज लिथियम, देखो बोरॉन के पढ़ रहे हैं ना, लिथियम बोरो हाइड्राइड, हाइड्राइड बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने एक टेबल बना दूं, सीधे टेबल बना दूं, देखना सबके सब देखो, ठीक है ना, मैं सीधे एक टेबल बना देता हूं तो आपको बिल्कुल तीनों रिएजेंट एक साथ याद हो जाएंगे, एक साथ याद हो जाएंगे। देखो अब मैं बना देता हूं टेबल, सुनो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दूं मैं NaBH4 और साइड में लिख दूं LiBH4। अब देखो काम की चीज, सर दोनों में से क्या कौन क्या करता है, देखो यहाँ पे, हाँ एक मिनट, हाँ एक तरफ मैं लिख दूं, एक तरफ देखो, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इस टेबल को अच्छे से याद रख लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप देख लो कौन कौन से लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अल्डेहाइड, यहाँ पे लिख दूं अल्डेहाइड, देखो
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो सर अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में ये भी ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कीटोन सीधे लिख दूं कीटोन अभी मैं, चलो लिख दूं कीटोन, ओके। सर कीटोन को ये भी सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये भी कर देगा, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां से बात सुनो, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को आपको पता है सर ऊपर वाला भी, सर ये भी एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा और ये भी एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा, और आप सभी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है सर अगर ईस्टर रहा, उसके बाद मैं लिखूंगा ईस्टर के बाद अमाइड, और बच्चों अमाइड के बाद मैं लिखूंगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखना सर ये NaBH4 ना तो इसका रिडक्शन करता है, ना तो इसका रिडक्शन करता है, ना तो इसका रिडक्शन करता है, लेकिन भाई लिथियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर का कर देगा, ईस्टर का कर देगा रिडक्शन, इसका नहीं करेगा, इसका नहीं करेगा, अमाइड का नहीं करेगा, और एसिड का भी नहीं करेगा, किसी और का नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई सबको? सिलेक्टिविटी ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड सबको समझ में आई? ये ईस्टर का भी करता है, ये सबका तो करता ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा किसका कर देता है? ईस्टर का। मजा आया सबको पढ़ के? और आप सभी को पता है ईस्टर का रिडक्शन किस में होता है? प्राइमरी अल्कोहल के मिक्सचर में। चलो सब बताओ, ये टेबल याद हो गई सबको? बोलो, दोनों में बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस NaBH4 और LiBH4 दोनों अल्डिहाइड का भी रिडक्शन करेंगे, कीटोन का भी करेंगे, एसिड हैलाइड का भी करेंगे, लेकिन NaBH4 ईस्टर का नहीं करता बच्चों, ईस्टर का नहीं करता, लेकिन ये लिथियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर का भी रिडक्शन करेगा, अमाइड का नहीं करेगा, एसिड का भी नहीं करेगा। आया मजा? बोलो मैसेज करके, ये रिएजेंट सबको समझ में आया? एग्जाम्पल पढ़े अभी? बोलो बच्चों सभी को ये टेबल क्लियर है? मैसेज करके बताओ यस और नो। सभी को ये टेबल क्लियर है? ठीक है, अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। अब बात थोड़ी सुनो मेरी, अब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको सब समझ में आएगा कि इतना पढ़ाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब मैं थोड़े एग्जाम्पल डिफिकल्ट करते जाऊंगा। COOH का मतलब होता है एसिड, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बच्चों एसिड, यहाँ पे लिख दूंगा मैं C डबल बॉन्ड O OH, इसका मतलब एसिड होता है। बहुत अच्छी बात है सर, आगे पढ़ाओ। देखो COOCH3 इसका मतलब क्या होता है? देखो C डबल बॉन्ड O OCH3, समझ में आया? इसका मतलब ईस्टर होता है, इसका मतलब होता है बच्चों एक ईस्टर है। देखो एक और चीज COOET, इसका मतलब होता है सर C डबल बॉन्ड O और इथाइल यानी कि CH2CH3। सबको मीनिंग समझ में आया? तो ये एक ईस्टर है, ये एक ईस्टर है, ये भी आपका एक ईस्टर है, और ये आपका एसिड है। यानी कि मैं आपको फंक्शनल ग्रुप बताना चाहता था कि मैं शॉर्टकट में भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, शॉर्टकट में भी लिख सकता हूं मैं इनको। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अभी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, और आप मुझे बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा। COOH बेंजीन है मान लो, COOET, सुनना अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लेना। देखो मैं लिख देता हूं अच्छे से, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पे ऐड कर दूं लिथियम बोरोहाइड्राइड और साथ में मिथेनॉल वगैरह आप ऐड कर सकते हो, लिख दो यहाँ पे। इसके साथ भी सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे बच्चों? मिथेनॉल सॉल्वेंट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, बिल्कुल मत घबराना, मिथेनॉल लिख देना। अब मुझे बताओ बच्चों ये किसका रिडक्शन करेगा और किसका नहीं करेगा? मैसेज करके बताओ ये किसका रिडक्शन करेगा और किसका नहीं करेगा? बोलो सबके सब मैसेज करके बताओ। लिथियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों में से किसका रिडक्शन करेगा? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। बहुत अच्छी बात है सर, इट विल रिड्यूस, ये ईस्टर का रिडक्शन करेगा। ये एसिड को छुएगा तक नहीं, बोलेगा बाबा मुझे तेरे साथ पंगा नहीं लेना, मैं बिल्कुल तेरे कुछ काम का नहीं हूं, तू ऐसे रह जा, मैं जाऊंगा मेरे ईस्टर बाबा के पास। और आप सभी को पता है ईस्टर का कैसे करते? बोलो सर यहाँ पे CH, ठीक है ना, मैंने बोला था इसको CH2OH ऐसे सीधे दो, देखो एक ही कार्बन है ना बच्चों, तो लिख दो CH2OH
प्लस आप सभी को पता है ये वाला भी आपका एक अल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH। इस तरह का रिडक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक तो यहां से अल्कोहल बनेगा CH2OH, और एक तो यहां से अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट बच्चों बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये वाला देखो, ध्यान से सुनना, CHO का मतलब बच्चों अल्डेहाइड होता है। देखो सी, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका अल्डेहाइड। उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लिख दूं साइनाइड, यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों डबल बॉन्ड OH। अब बोलो रे मुझे, सब के सब बताओ, अगर मैं इसके ऊपर लिथियम बोरोहाइड्राइड की एडिशन कर दूं CH3OH के साथ, तो बोलो कौन से ग्रुप रिड्यूस हो गए। मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, एसिड, साइनाइड और अल्डिहाइड में तीनों में से कौन सा ग्रुप रिड्यूस होगा, जल्दी बताओ। लिथियम बोरोहाइड्राइड किसका रिडक्शन करेगा? बस सर, बिल्कुल सही सर, ये बिल्कुल इसी का करेगा, ये बिल्कुल इसको ही रिडक्शन करेगा। ना तो ये साइनाइड का रिडक्शन करेगा, ना तो ये एसिड का रिडक्शन करेगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं ये किस किस का रिडक्शन करेगा। ये अल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, कीटोन का करेगा, उसके बाद एसिड हैलाइड का करेगा, और लास्ट ईस्टर का करेगा। इन चारों के अलावा बच्चों, इन चारों के अलावा लिथियम बोरोहाइड्राइड किसी का रिडक्शन नहीं करता। तो आपका आंसर सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सर। इसको बना दो CH2OH, बाद इधर साइनाइड एज इट इज, ये आपका एसिड एज इट इज। सबको सिलेक्टिविटी समझ में आई है बच्चों? मैसेज करके बताओ, सबको इन रिएजेंटों की सिलेक्टिविटी समझ में आई, यस और नो? बस मुझे जवाब देना, हाँ या ना में जवाब दो। क्या सभी को अभी तक जितने भी रिएजेंट पढ़ाए, क्या एग्जाम्पल लेने की जरूरत है? चलो मैं एक खुद बहुत खास एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल थोड़ा खास है, देखो यहां पे मैं लिख दूं COOH, ओके, यहां पे लिख दूं मैं C डबल बॉन्ड, देखना C, यहां पे लिख दूं मैं CH2OH, ध्यान से सुनना, और यहां पे मैं लिख दूं बच्चों साइनाइड लिख दूं, बहुत अच्छी बात है, और ऊपर लिख दूं मैं बच्चों, काम की बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सुनना, OH लिख दूं। अब मैं इसका रिडक्शन करने जा रहा हूं बाय यूजिंग कैटलिस्ट रेड एल्यूमिनियम, रेड एल्यूमिनियम छोड़ो, सबसे सस्ता वाला यूज करेंगे हम, क्या? NaBH4 और MEOH। बताओ बच्चों कौन से ग्रुप रिड्यूस हो गए? अरे अल्कोहल तो ऑलरेडी रिड्यूस है, तो इसको रिड्यूस मत कर देना, ये ऑलरेडी रिड्यूस है तो इसको बिल्कुल हाथ मत लगाना, आप उसको एज इट इज रहने दो। ऑलरेडी रिड्यूस को क्या रिड्यूस करोगे? अरे आप बोलो ये किसका रिडक्शन करेगा? NaBH4, बोलो दोनों में से किसका करेगा या करेगा नहीं? बोलो जल्दी, करेगा या नहीं करेगा? बोलो जल्दी, मैसेज करके बताओ। तो आपका एज इट इज रहेगा, समझ में आया सबको? आपका सब कुछ एज इट इज रहेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। CH2, देखो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल आपको याद नहीं करना कोई चीज, जो चीज मैंने बता दी वही चीज आपको याद करनी, ठीक है ना। देखो बिल्कुल रिडक्शन नहीं होगा। दूसरे स्टेप में अगर मैं ऐड कर दूं बच्चों, ऊपर से दूसरे स्टेप में मैं ऐड कर दूं रेड एल्यूमिनियम, तो बताओ बच्चों रेड एल्यूमिनियम क्या करेगा? बताओ सबके सब, बोलो सर। हाँ सर जी, एसिड का करेगा, ये किस में करेगा? एसिड का, अल्कोहल में। लेकिन ये साइनाइड, क्योंकि ये किसकी तरह काम करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह काम करता है, लेकिन बस साइनाइड को हाथ नहीं लगाता। तो आप बोल दोगे सर बाकी तो एज इट इज है, CH2OH, ये बन जाएगा CH2, एक कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, साइनाइड एज इट इज बच्चों, और ये बन गया OH। और अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या होगा? बोलो आप सब जल्दी बताओ। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ, तो साइनाइड भी क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा, किसमें? देखो बाकी तो एज इट इज CH2OH, CH2OH, ये OH एज इट इज, साइनाइड चला जाएगा CH2NH2 में, अमाइन में। क्या सबको एक बात समझ में आई मेरी, कि रिएजेंट पढ़ते समय आपको उनकी सिलेक्टिविटी पता होनी चाहिए? समझ में आया बच्चों? अगर आपको रिएजेंट की सिलेक्टिविटी पता है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलो मैसेज करके बताओ, अभी तक के सारे रिएजेंट सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से बताओ मैसेज करके।
बोलो बच्चों, अभी तक के सारे रिएजेंट सभी को क्लियर है? मैसेज करके बताना एक बार मुझे, बोलो सबके सब। मस्त एकदम, मतलब क्लियर है सबको। हम्म सर जी। हाँ। हम्म अब कहानी में ट्विस्ट तो देखो ना, मैं एक बार बोर्ड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद की कहानी ना मैं बता रहा हूँ खतरनाक, मैं बता रहा हूँ खतरनाक कहानी। इसके बाद की कहानी बहुत अमेजिंग है। अमेजिंग किसको बोलते हैं? अमेजिंग। आप ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, आप डोंट वरी। बहुत खतरनाक कहानी है इसके बाद की, और आपको आ जाएगा फिर, मजा आ जाएगा आपको। अब आपको इसके बाद की कहानी में मजा आएगा, लेकिन ये कहानी सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सच में बहुत मजेदार कहानी पढ़ाने वाला हूं मैं, आपको करना पड़ेगा रिजॉइन, ठीक है।